Assalamualaikum guys, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. आज हम completing the square method को देखने जा रहे हैं. Completing the square method है क्या और ये हमारे लिए कौन सी यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आइए इसको समझते हैं. सबसे पहले मेरे सामने सिलेबस है तो इसको जरा स्टडी करते हैं and then we'll see what it really means. So they're saying carry out the process of completing the square. So it is a process which we'll learn. Okay, number one. For a quadratic polynomial, ax squared plus bx plus c, इस चीज़ से हम पहले से ही वाकिफ हैं. And use a completed square form. So I am tempted to ask, ये आया कहाँ से? Completed square का मतलब क्या होता है? तो अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ जिससे आप लोग O level से familiar हैं. Remember this. A plus b whole squared, right? And also a minus b whole squared. ये दोनों चीज़ें. अगर मैं इसको expand करूं तो ये क्या होता है? A squared plus 2ab plus b squared, right? Similarly, ये जो होता है, this is a squared minus 2ab plus b squared, right? What we've learned over here is we've changed a completed square and we've made it into an expanded form. तो बेसिकली जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में है, राइट? एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द एक्सपैंडेड फॉर्म. तो अब इसको थोड़ा समझते हैं. व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन द एग्जाम? एग्जाम में हमारे पास, एग्जाम के अंदर हमारे पास होगी एक्सपैंडेड फॉर्म. एंड ऑफ कोर्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर मैप नहीं होगी, उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, राइट? हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म होगी, हमने उसको कंप्लीट करना होगा. दैट विल बी द टास्क. सो दैट बीइंग सेड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई कि हमने क्या करना है. अब हम आगे चल के देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं. तो नाउ वी गो टू द टेक्निक विच इज पार्ट नंबर 1. और अगर आप लोग नोट करें तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहले से चलती आ रही है, तो इसके साथ कुछ मेरी ज़्यादा एफिलिएशन है. एनीवेज, सो वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर. सो वी आर लुकिंग एट द स्टेप्स. सो स्टेप नंबर 1 इज दैट वी हैव टू इंश्योर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड इज 1. अब इन दिस केस ऑलरेडी वो हमने इंश्योर कर लिया है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है. लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपके पास होता 3x स्क्वायर्ड प्लस 10x माइनस 20, तो ये अभी सॉल्वेबल नहीं है. हम पहले 3 को कॉमन लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे. दैट्स हाउ वी हैव डिजाइंड दिस मेथड, जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. बट एनीवेज, वी आर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम ओवर हियर राइट नाउ. तो क्या मतलब है? ये तो पहले से ही चेक है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं. अब हम नीचे आ जाते हैं. ओके, अज्यूम दैट यू हैव फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर इन द इक्वेशन. Find the b squared term. Now this is very important. जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि x squared minus 5x plus 6. ये हमारे पास हमारा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये अज्यूम कर रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग कि वी हैव a squared and depending on the sign of the second term, वो नेगेटिव है तो माइनस 2ab हमारे पास मौजूद है. अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं कहता कि यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 2ab मौजूद है. But in this case we have negative 2ab, we have a negative term, so इसका मतलब है कि यहाँ पर negative 2ab है. Anyways, तो we are assuming कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों terms मौजूद हैं. So अब सवाल ये बनता है कि अगर तो मैंने इसको complete करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था over here, if I have to take it back to this form, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है. ये दोनों terms जो हैं वो missing हैं, यानी b square वाली term जो है missing है. तो मुझे बेसिकली कौन सी टर्म पैदा करनी है? मुझे b स्क्वायर्ड वाली टर्म पैदा करनी है. तो हाउ डू वी डू दैट? अब आगे चलते हैं. हाँ, तो अब हम आ गए हैं b स्क्वायर की टर्म को फाइंड करने के लिए. तो अब उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि वी सिंपली हैव द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म. क्या मतलब? यहां पर मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म है ये वाली. दिस इज द मिडिल टर्म ओवर हियर. सो मैंने इसका क्या करना है? मैंने इसके कोएफिशिएंट को हाफ करना है. तो आई एम लुकिंग एट 5/2. नेगेटिव अगर साथ लगा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि उसने अभी स्क्वायर हो जाना है. तो बेसिकली मुझे मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को हाफ करना है.
अब इसके अंदर जो साइन है वो हम साथ ले सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज -5/2। राइट, हमने कोफिशिएंट को हाफ कर लिया। अब ये जो है दिस टर्म ओवर हियर, दिस टर्म इज एक्चुअली योर बी स्क्वायर्ड वाली टर्म। इफ आई जस्ट ऐड अ स्क्वायर ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर भी ऐड कर दूं तो अब ये वाली टर्म बी स्क्वायर्ड वाली टर्म बन गई है। ठीक है, तो नाउ वी फाउंड द बी स्क्वायर टर्म, और अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, विच इज क्लोज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सिंप्लीफाई। तो व्हाट आर वी गोना डू, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x। ओके, सो व्हाट वाज द बी स्क्वायर्ड वाली टर्म, इट वाज -5/2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या ख्याल है, ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो गया? अब मैं इसको कोलैप्स करके कंप्लीट नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू थिंक अबाउट वन थिंग। देखो, मैथ्स के अंदर जब भी हम कोई चीज़ डालते हैं ना, तो वी ऑल्सो हैव टू रिमूव इट, ताकि हम इक्वेशन को चेंज ना करें। देखो, इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपने किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर टेम्परेली रखा है, यानी यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ स्केल। If you've kept something on the left hand side, then you also need to keep it on the right hand side, right? ताकि वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर हमने स्क्वायर को ऐड किए, तो in order for us to not remove and not change the equation, हमने उसको एक बार subtract भी करना है। सही है, तो मैं इसी स्क्वायर को पकड़ता हूँ और मैं इसको एक बार subtract भी कर देता हूँ। सही हो गया, तो मैंने जो ऐड किया था उसको मैंने एक बार subtract भी कर लिया। सही, और जो यहाँ पर ये वाला +6 था, ये as it is नीचे आ गया ओवर हियर, तो +6। अब हमारा एक्सप्रेशन जो है कुछ कंप्लीट है। तो ये वाला जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, अब ये कोलैप्स होके क्या हो जाएंगी, दिस विल बिकम x, दिस फर्स्ट टर्म ओवर हियर, और ये जो b वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -5/2। और ये जो माइनस का साइन है ये कैसे डिसाइड होता है, ये मिडिल टर्म के साइन से डिसाइड होता है। तो सिंस ये भी माइनस था, तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। सही हो गया, तो अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, लेकिन वी स्टिल हैव सम वर्क टू डू। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आगे की टर्म्स को देखो। वी हैव अ माइनस ऑन द आउटसाइड, एंड देन वी हैव -5/2 का स्क्वायर, विच विल जस्ट बिकम 25/4, एंड देन वी हैव +6। ओके, एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस एंटायर थिंग, एंड सो वी हैव हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम होगी, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू x -5/2 whole squared, and so -25/4 is +6 is just going to be -1/4। तो ये जो आपके पास एक पूरी सिचुएशन आ रही है, ये एक completed the square फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। तो अब थोड़ी बात करते हैं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट, हमने इसको इतनी तरद्दुद क्यों किया हमने। तो सबसे पहले जो बात है वो तो ये कि कर्व स्केचिंग में बहुत हेल्प करती है। वो कैसे, x -5/2 का स्क्वायर, and then we have -1/4। ओके, नाउ किसी भी कर्व्स को स्केच करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके x इंटरसेप्ट्स, और उसके y इंटरसेप्ट्स, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें उसके टर्निंग पॉइंट्स का भी पता होना चाहिए। सही हो गया। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू स्केच एनी कर्व। ठीक है, स्केचिंग रिक्वायरमेंट्स वी कैन से। ओके, सो किस तरह से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हमें बहुत ही एलिगेंट तरीके से ये तीनों चीज़ें देते हैं, उसको देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट्स मैं क्या करूँगा, एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 0, and so that would mean x -5/2 whole squared -1/4 is equals to 0, and so यहाँ पर मैं बहुत easily -1/4 को उधर ले जाऊँगा, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ हो जाएगी, and then I can just take square root on both sides. This is just going to be x -5/2, and यहाँ पर आ जाएगा +-1/2, and so very easily मेरे पास मेरी रूट्स आ जाएंगी 2 and 3, राइट। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए वेरी क्विकली। एंड अगर तो मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, y इंटरसेप्ट के लिए मुझे x को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x को 0 डाल देता हूँ। ओके, सो इस वाली इक्वेशन को देखो, अगर x 0 है तो y क्या है, इट्स जस्ट -5/2 का स्क्वायर -1/4, एंड सो y then just becomes 25/4 -1/4, and so this is just 6। There we go।
हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट की कहानी बड़ी मज़े की है, तो मैं इसको इन ऑर्डर टू प्रूव दिस मैं इसको दोबारा नीचे लिखता हूँ एक बार। We have y is equals to x minus 5 over 2 squared minus 1 over 4. Now the beauty of the completed square form is that हमारे पास turning point सामने मौजूद होता है। It's like there, it's like sitting there। वो कैसे? अगर मैं इस फॉर्म को यूं पढ़ूं कि this is x minus h squared plus k, ओके, अगर मैं इसको इस फॉर्म के ऊपर मैप करूं जहां पर एज का मीनिंग क्या होगा, ये देखो ये जो सारी चीज़ है ये एज के इक्विवेलेंट होगी, राइट? सो एज इज़ 5 over 2, ओके, एंड जो हमारे पास ये k है पूरे का पूरा ये -1 over 4 के इक्वल होगा। तो k की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है -1 over 4। एंड द लास्ट स्टेप इज़ कि जो टर्निंग पॉइंट है वो एक्चुअली उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h और k। तो वेरी ब्यूटीफुली हमारे सामने इस फॉर्म के अंदर टर्निंग पॉइंट्स मौजूद हैं। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली वो क्या है, इट्स सिंपली 5 over 2, -1 over 4। तो इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्विक मैनर हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई और हमारे पास अब ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, हम इसको क्विकली स्केच कर सकते हैं। तो ये देखो मैं इसको स्केच करता हूँ। सो एक्स इंटरसेप्ट्स क्या थे, 2 and 3, और y इंटरसेप्ट क्या था, इट वाज +6, और जो टर्निंग पॉइंट था दैट वाज 5 over 2, -1 over 4। सो इट हैज़ टू बी समवेयर ओवर हियर। तो देयर वी गो, ये देखो मेरा जो कर्व है वो स्केच हो चुका है, एंड सो दिस इज द कर्व दैट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। थोड़ा सा अजीब सा स्केच है बट यू गेट द आइडिया कि एक्स इंटरसेप्ट्स का भी हमें पता चल गया और हमें वाई इंटरसेप्ट्स का भी पता चल गया। ऑफ कोर्स ये टू स्केल नहीं होता, ये एक अंदाजे से ही होता है, लेकिन एग्जामिनर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक्स इंटरसेप्ट शो करें और हम टर्निंग पॉइंट को भी शो करें। अब ओ लेवल की तरह हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी चलो ग्राफ पकड़ो और रूलर पकड़ो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बस हमें सीधा बातें यानी कि इंपॉर्टेंट बातें दिखानी है। टर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स क्या हैं, वाई इंटरसेप्ट्स क्या हैं। अगर तो आपका ग्राफ ये शो कर रहा है, शेप ठीक है, तो यू विल गेट द फुल क्रेडिट फॉर इट। अब हम चलते हैं एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की तरफ कि एग्जामिनर किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकता है। तो आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। They're saying by expressing this entire thing, which is a quadratic equation, in the form this, ठीक है। So notice how this form is very similar to what we've studied अभी, ठीक है। और वो कह रहा है कि A, B, C जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये हमारे आंसर को गाइड करती है, क्योंकि आप जब A लेवल मैथ्स में थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे ना, आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि ऑफ्टन टाइम्स आपका जो क्वेश्चन होता है उसके एक से ज़ायद आंसर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हाउ टू डिसाइड कि कौन सा आंसर ठीक है कि नहीं। तो वो हमेशा एग्जामिनर की इस गाइडिंग स्टेटमेंट से पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा आंसर हमने लेना है, राइट। तो आगे वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ विद द इक्वेशन दिस। ठीक हो गया, ओके। सो वन मोर थिंग जो यहाँ पर एक रह गई थी वो ये है कि वर्टेक्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, देयर द सेम थिंग, ठीक हो गया। तो देयर सेइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ विद द इक्वेशन। नाउ नोटिस उसने कहा कि पहले इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो एंड देन इसका वर्टेक्स बताओ, मीनिंग कि ऑलरेडी एक यहाँ पर एक कनेक्शन शो हो रहा है कि जब भी हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टर्निंग पॉइंट भी सामने ही मौजूद होगा, वेटिंग फॉर अस टू जस्ट पिक इट अप, ठीक है। तो हम उन्हीं स्टेप्स को ज़रा रिकॉल करते हैं। सो वी हैव आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज y इज इक्वल टू -2x² + 8x + 11, ठीक है। पहला स्टेप ये था कि वी हैव टू इंश्योर कि यहाँ पर 1 हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वी टेक -2 एज कॉमन, सही हो गया। सो ये देखो मैंने -2 को कॉमन लिया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट x²। अब जाहिर है कि नेगेटिव को कॉमन लिए तो अंदर के साइंस फ्लिप हो जाएंगे, तो -4x - 11/2, दैट्स आवर DB, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्टेप 1, ओके, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या है कि हमने अब b² वाली टर्म फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू -2, ये बाहर ऐसे ही आ गया, x²। b² वाली टर्म कैसी आती है, हम मिडिल वाली टर्म का हाफ ले लेते हैं और उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो प्लस
नेगेटिव 2 स्क्वायर और एक बार इसको माइनस भी करेंगे क्योंकि वी डोंट वांट टू चेंज द इक्वेशन, -11/2। और याद रहे कि ये सारे का सारा ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है, अभी -2 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंटायर थिंग है दिस इज़ ए कंप्लीटेड स्क्वायर ओवर हियर। तो -2 टाइम्स x -2 होल स्क्वायर और आगे -4 -11/2, ठीक है। बिफोर आई ओपन द ब्रैकेट मैं इसको अंदर से ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आई हैव -4 एंड -11/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -19/2, राइट। नाउ अब दैट बीइंग सेड, अब मैं अपने नेगेटिव को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस विल बी -2। अब जब ये जो -2 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा ना, ये बस इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बस अटैच हो जाएगा। और हाउएवर फॉर दिस -19 ओवर हियर ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी इसका फ्लिप हो जाएगा और जो नीचे वाला 2 है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब ज़रा हम एक क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। वो कहता है कि इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। लेट मी राइट दैट फॉर्म ओवर हियर। और आप ज़रा देखो इसके अंदर क्या कोई सिमिलरिटी नज़र आ रही है, x - b होल स्क्वायर प्लस c, सही हो गया। अब ज़रा देखो क्या मेरा -a मेरे -2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है a की जो वैल्यू है वो 2 है, सही हो गया। इसी तरह क्या मेरा -2 मेरे -b के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है जो मेरा b है दैट बिकम्स 2, सही हो गया। और इसी तरह जो मेरा c है वो 19 की पोजीशन पे है, तो मेरा जो c की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 19। अब ये हमने वैल्यूज़ तो फाइंड कर ली हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि कंप्लीटेड स्क्वायर की ब्यूटी ही ये है कि हमारे सामने विजुअली हमारे पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद होते हैं। तो हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट ये वाला, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये देखो x -2 होल स्क्वायर प्लस 19 और -2 बाहर। इसको किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है x - h स्क्वायर प्लस k से। तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दैट इज h, k। और ये जो h k ना ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, यानी एग्जामिनर के पास भी और बुक्स में भी h और k ही यूज़ होता है, इसलिए हम भी वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, दे विल बी 2 एंड 19। तो ये मेरे टर्निंग पॉइंट के यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूसिव रिमार्क्स। कंप्लीटेड स्क्वायर एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। ये हमें अलाउ करती है कि हम अपने ग्राफ को बहुत इजीली स्केच कर लें। और इसकी एक ब्यूटीफुल बात यह है कि एट अ ग्लैंस जस्ट बाय लुकिंग एट इट हमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का पता चल जाता है। सो अब आपके पास एक आपके आर्सेनल के अंदर एक नया टूल आ गया है। इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कंप्लीटेड स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन वेरी मच मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ कि जो आपके स्केचिंग के क्वेश्चन हैं वो क्विकली हो जाएं। विद दैट साइड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम अगली वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला पर डीप डाउन देखेंगे और हम एक न्यू कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो सिर्फ ए लेवल्स में स्पेसिफिकली आपने उसको पहले नहीं देखा और वो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील करता है। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।